हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मित्रों, मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ भगवान बुद्ध के विषय पर ही, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी है किताब बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य। उसमें लिखा 1950 में बौद्ध धम्म का स्वीकार करने के निश्चय करने के साथ 1950 में निश्चय कर लिया था बाबा साहब ने कि मुझे ये धर्म छोड़ना है। वैसे तो 1935 में उन्होंने कहा था हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। लेकिन 1950 में उन्होंने निश्चय किया, इसलिए 1950 में बौद्ध धर्म का स्वीकार करने के निश्चय करने के साथ साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके भविष्य के बारे में भी गहरा चिंतन किया था। विषमता रहित नए भारत के निर्माण हेतु वे स्वयं वर्षों से चिंतन व संघर्ष करते रहे। 1947 को भारत आज़ाद हुआ। संविधान सभा ने डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष चुनकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। संविधान के जरिए हर भारतवासी के लिए एक मनुष्य, एक मूल्य और एक मत का तत्व अपनाकर भारत देश राजनीतिक दृष्टि से समानता को प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता पर आधारित नव समाज के निर्माण कार्य में एक कदम आगे बढ़ा। फिर भी वह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि यह तत्व अभी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक जीवन में लागू होने थे। इसलिए 29 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में संविधान पारित होते समय उन्होंने राष्ट्र को चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को हम राजनीतिक जीवन में समान होंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमान। हमें इस विषमता को जल्द से जल्द हटाना होगा, वरना इस विषमता के शिकार हुए लोग राजनीतिक प्रजातंत्र का यह ढांचा उखाड़कर फेंक देंगे। चूंकि समाज का नियमन केवल कानून से नहीं होता, इसलिए जरूरत होती है नैतिकता की, नैतिकता पर आधारित धर्म की। डॉक्टर अम्बेडकर इसका सही महत्व पहचानते थे, इसलिए इस निबंध को कहते हैं, यदि नए जगत को और ये ध्यान रहे कि यह नया जगत पुराने जगत से सर्वथा भिन्न है, किसी धर्म को अपनाना ही हो और नए जगत को पुराने जगत की अपेक्षा धर्म की अत्यधिक जरूरत है, तो वह बुद्ध का धर्म ही हो सकता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मान्यता थी कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित विषमताग्रस्त समाज को समता में ढालने के लिए बौद्ध धर्म के सिवाय कोई चारा नहीं है। लेकिन वह बौद्ध धर्म आधुनिक युग में कैसे लागू होता है और उसके प्रचार और प्रसार के लिए क्या करना चाहिए, इन प्रश्नों पर आधारित उनका चिंतन यहाँ प्रस्तुत है। उनकी अपनी भाषा में यह लेख सर्वप्रथम महाबोधि सोसाइटी कलकत्ता की मासिक पत्रिका महाबोधि में मई 1950 में प्रकाशित हुआ था। उसका हिंदी में अनुवाद करने की तथा छपाने की अनुमति देने के कारण हम उनके आभारी हैं। ये लिखा है धम्माचारी विमल कीर्ति, धम्म प्रचारक, प्रवर्तन महाविहार, दापोडी, पुणे, 17 जनवरी 1996 में। देखिए ये पुस्तक प्रकाशित हुई। तो साथियों, मैंने भी 65 से 90 तक भारत में रहते हुए, गाजियाबाद में रहते हुए दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक भगवान बुद्ध के 5 शीलों का प्रचार प्रसार किया था और तब से आज तक बराबर मैं निरंतर प्रयास करता हूँ। इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक नहीं मिलते क्योंकि मैं तो सच्ची और कड़वी बात करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मेरा यह प्रयास जारी रहेगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।